जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ पे हालात जो है वो इन लोगों के लिए काफी मुझे मुश्किल नजर आते हैं। इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना, ये जो हुकूमत आएगी इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई से बल्ला चीन जाने पर और नवाज शरीफ की सहूलतकारों के साथ डील पर हामिद मीर ने बहुत बड़े इंकशाफ किए। हामिद मीर का ये कहना था कि अगर पीटीआई को बल्ला मिल जाता है तो किसी का बाप भी पीटीआई को नहीं हरा सकता। ये नाज़रीन उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बात करते हैं। पीटीआई का फ्यूचर क्या है हामिद मीर साहब? अब आप पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बड़ा सख्ती होने वाली है वगैरह, लेकिन अब तो जेल में भी हैं, नाअहल भी हो चुके, अभी फर्दर कुछ बाकी है या कुछ आपको लगता है कि कहीं कहीं सेटलमेंट का भी इम्कान है? बहुत सारे लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा है। तो आपको लगता है कि कोई बातचीत उधर भी हो सकती है, कोई सेटलमेंट उधर भी हो सकती है? ये जो है ना एक कबायली जंग है, तो ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो जो रवायत है वो हमारी यही है कि जिस पार्टी को हुकूमत से निकाला जाता है वो फिर इलेक्शन में दोबारा वापस नहीं आती। हाँ, उससे अगले इलेक्शन में शायद वापस आ जाए। तो फिलहाल तो मुझे कोई फौरी तौर पे इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अगर उनकी पार्टी पर पाबंदी ना लगी और तहरीके इंसाफ का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अदालतों के जरिए इमरान खान को नाअहल करार दिलवा दिया और तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी, बैलेट पेपर से बल्ला गायब कर दिया, तो फिर शायद इनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगी। क्योंकि पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ पे हालात जो हैं वो इन लोगों के लिए काफी मुझे मुश्किल नजर आते हैं। तो ये लोग ठीक है, ये सिक्योरिटी के बगैर पब्लिक में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी मर्जी का जो इलेक्शन है उसको मैनेज तो कर लेंगे फॉर वन टाइम ओनली। वो मुझे लगता है कि एक दफा के लिए ये मैनेज कर लेंगे। ये इलेक्शन जब भी कराएंगे, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना कि वो जनाब नून लीग जो है वो स्वीप कर जाएगी और इधर भी जीत जाएगी और परवेज खटक साहब केपीके में जीत जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है वो भी बहुत से इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के पता नहीं क्या कर देगी। और अब तो इन्होंने सिंध में भी एक अलायंस बना दिया ना, जेयूआई का, एमक्यूएम का, जीडीए का। तो ये जो 2024 में इलेक्शन होगा इसमें भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी और उसके बाद जब इनकी ये अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, आज आप कभी मेरा क्लिप इस्तेमाल करेंगे। ये जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, इस हुकूमत को लाने वालों के साथ इनकी वैसे ही लड़ाई होगी जैसे 2018 की हुकूमत और लाने वालों के दरमियान हुई थी। और वो लड़ाई जरा देर से हुई थी, उस लड़ाई का आगाज जो है वो 3-3.5 साल के बाद शुरू हुआ था। ये जो हुकूमत आएगी इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है और वो वजूहात की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार ये जरूरी है कि पहले आप एक इलेक्शन मैनेज करें, उसमें रिगिंग करें, अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, फिर उसके बाद आप उससे लड़ना शुरू कर दें और कहें जी ये गद्दार थे जिनको हम लेके आए थे। आप ही लेके आए थे और वो गद्दार भी आप ही ने बना दिए। तो ये जिनको ला रहे हैं ना, जिनको लाना चाहते हैं, ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो, जो भी जीतता है उसको जीतने दो, जो भी होगा वो एक यानी कि ये तो नहीं ना होगा कि जनाब वो धांधली होगी, ये हो गया वो हो गया। तो वो लड़ाई उनके साथ जो होगी वो लड़ाई सियासी लड़ाई होगी। ये वाली लड़ाई नहीं होगी कि वो DGISI को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, वो एक बंदे को इधर से उधर पोस्ट कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, इस पे लड़ाई नहीं होगी। इसलिए कोई फायदा नहीं होना। ये हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जो इलेक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन को, और जिनको वो लाना चाहते हैं, इन सब की लड़ाई होनी है लाने वालों के साथ। ये मेरी बात याद रखिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इसलिए नाराज हैं कि उनको ये कहा गया था या उनके साथ किसी ने वादा किया था कि उनकी सिर्फ सिंध में हुकूमत नहीं आएगी, उनको बलूचिस्तान में भी हुकूमत मिलेगी। तो जिन लोगों को उनसे मिलवाया गया और जिन लोगों ने उनसे वादा किया, सवेद साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, कि जी वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। मैंने खुद उन सब लोगों से मैंने कंफर्म किया। जब उनको कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में जाना है, तो जाहिर बात है हमारे बलूचिस्तान के बहुत से सियासतदान हमारे पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया जी कि हमें ऑर्डर आ गया है, पीपल्स पार्टी में चले। तो उनकी मेल मुलाकातें शुरू हो गई
मैंने उनसे कहा यार ये क्या है? आप लोग किस किस्म के सियासतदान है कि 2018 में आप सब ने नून लीग को छोड़ा और आपने बीएपी बना ली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब आपको ऑर्डर आया तो आप सारे छोड़ छाड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने हामिद मीर की पूरी गुफ्तगू सुनी, हामिद मीर का कहना था कि अगर नवाज शरीफ को उसके सहूलतकार ले भी आते हैं तो नवाज शरीफ ज़्यादा देर के लिए इक़्तिदार में टिक नहीं सकेगा। पिछली बार तो नवाज शरीफ फिर भी 3.5 साल की हुकूमत करके गया था, लेकिन इस बार अगर इलेक्शन में आ भी जाता है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएंगी और ये हुकूमत बहुत जल्दी गिर जाएगी। और हामिद मीर का ये भी कहना था अगर पीटीआई को उनका निशान बल्ला मिल जाता है तो किसी का बाप भी पीटीआई को नहीं हरा सकता। हामिद मीर का यही कहना था कि मैं यही कहता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं ताकि जो जीतता है वो जीते और जो हारता है उसकी हार सबके सामने हो। जी तो नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।